थे रोशन हबीबा रोशनी साहब। इसके बाद मैं बिहारी लाल अंबर साहब को बुला रहा हूँ। वो कलाम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मुंतजमीन के मुतालिक कुछ बातें रखेंगे। हाँ हाँ जी जी। मैं उसके थोड़ा बाद फिर कलाम को हम लोग सुनेंगे। नाज़िम मुशर्रफ खुर्शीद भाई से ये तमाम नोट हबीबा जी के हिस्से के पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन नोटों को पैरों के पास से हटा दें। ये दौलत बहुत कीमती चीज है। जी जी जी। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। हाँ। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्यार होता है तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या कहने। और वक्त जब आए तो तुम जान लुटा दो यारो, चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। भाई माफी चाहते खुर्शीद भाई। हाँ जी जी नहीं, वो हक अदा कीजिए। मैं कन्वीनर मुशायरा की तरफ से खड़ा हूँ जी जी, इसलिए मैं घबराने का विषय नहीं है। थोड़ा माइक हमारे हिसाब से नहीं है, थोड़ा फिर भी मैं कोई तरीके से काम करके निकल जाऊंगा। अभी मेरा समय नहीं आया है। मैं बहुत ही दुआएं करता हूं कि जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा, तीर दिल के पार भी हो जाएगा। आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। क्योंकि तुम वो बात क्यों पूछती हो, उसी टोन में रहिए ताकि चुन्ने मियाँ को बुरा न लगे। और चुन्ने मियाँ के आगे तो हम सुनने हैं और हम उनके आगे मुन्ने हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मुझे राष्ट्रीय एकता मंच जामताड़ा के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है उनके साथियों का नाम लेने के लिए हुक्म हुआ है, ताकि ये शिकायत न रह जाए कि सारी रात मुशायरा हुआ और धनुष यज्ञ जय कारण हुई, उनका नाम ही नहीं लिया गया जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं। तब कहते हैं कि जो है कि तुम वो बात क्यों पूछती हो जो बताने के काबिल नहीं है। मुझसे उलझाना मत ये जुल्फे, ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। अब कैसे कह दिया, रतिया के तोराही देखिला सपनवा, कहिया तू मिल प्या हमसे सजनवा। इश्क ऐसा हमारा है यारो, ये छिपाने के काबिल नहीं है। भाई बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत लंबा चुकी पढ़ गई, इसलिए अच्छे गीतों को पहले रख के निकल लेना चाहिए। हमारे बीच में हाजी मोहम्मद रफीक अनवर साहब हैं जो अध्यक्ष हैं, और ये मोदी जी के स्वच्छता अभियान से भी ज्यादा स्वच्छ है। मोहम्मद मुश्ताक साहब सचिव हैं, और मुश्ताक साहब तो ऐसे हैं जो एक मुट्ठी खाक भी अगर मिल जाए तो इस मिट्टी को वो चंदन समझ के लगाते हैं। ये ऐसे देश के सच्चे मुसलमान हैं। हूँ मुसलमान न इसका बहम कीजिए, हूँ मुसलमान न इसका बहम कीजिए, जाति और धर्म में मत भरम कीजिए। देश को जब लहू की जरूरत पड़े सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए। ये देश का सच्चा मुसलमान कहता है, देश का सच्चा मुसलमान। हम लोग जो है अल्लाह के उस वो दीवाने हैं, वो बंदे हैं। इसलिए कहते हैं लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के। ये जो घनश्याम श्री कृष्ण के जो बाल हैं वो ऐसे लाम की तरह हैं, जैसे मेरे बाल लाम की तरह हैं। लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, वो बंदे नहीं उस खुदा के जो बंदे नहीं इस्लाम के। मैं दुआएं करता हूँ अच्छी पर साल से अधिक मुशायरा कामयाब हुआ है दोस्तों। जी जी जी। हमारे बीच में मोहम्मद मुख्तार साहब उपाध्यक्ष हैं। मुख्तार साहब को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको सवेरे छोड़ा जाए। हमारे बीच में हाफिज नाजिर हुसैन साहब हैं, संयोजक हैं। गाते रहो सुनते रहो दिल को मिलेगा चैन, गाते रहो सुनते रहो दिल को मिलेगा चैन। अब कहीं पे किसी पे नहीं यहाँ कोई बैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मेरे दोस्त भाई हाफिज नाजिर हुसैन साहब को मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब को ढेर सारी दुआएं देते हैं। मोहम्मद आरिफ की जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है, मैं दुआएं करता हूँ। मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब जो मीडिया प्रभारी हैं, अब हमको देखने में तो ये पूरा नारायण दत्त तिवारी लग रहे हैं।
मैं इनकी बहन को ढेर सारी दुआएं करता हूँ। और कुरैश अंसारी साहब प्रोग्राम ऑडिटर हैं, हम लोग इनके घर में अभी अभी रुके थे, खाना बहुत बढ़िया खिला दिया, ऐसी मछली खिला दिया उसमें एक भी कांटा नहीं था। अब पता नहीं कौन सा गोश्त खिला दिया, कभी छोटा आता था कभी बड़ा आता था। हमने कहा यार कुरैश भाई ये क्या है, इसमें कभी छोटा आ रहा कभी बड़ा आ रहा। तो बोले अंबर भाई हम लोग कौमी यकजहती वाले हैं, छोटा बड़ा मंत्र ही नहीं रखी, जक्का में दोनों पड़ा है। जहाँ खाने में इतनी कौमी यकजहती है वहाँ दोस्ती में कितनी कौमी यकजहती होगी यार। यहाँ दुश्मनों को सीने से लगा के गीत गाते हैं, इसलिए जो जिंदगी में हार कर भी जीत जाते हैं हम ऐसे लोगों के लिए गीत गाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त मेरे शायरों को दुआएं करता हूँ। हमारे बीच में मोहम्मद मुर्ताज अंसारी साहब कोषाध्यक्ष हैं, इनसे बड़ा मोहब्बत है, यही सब कुछ देंगे लेंगे। मोहम्मद कासिम अंसारी साहब सदस्य हैं, मोहम्मद सज्जाद साहब सदस्य हैं, और जमाल अंसारी साहब भी सदस्य हैं, बाबुल अंसारी साहब सदस्य हैं, अनवर अंसारी साहब सदस्य हैं, फारूक अंसारी साहब सदस्य हैं, अब्दुल जब्बार अंसारी साहब सदस्य हैं, मोहम्मद मुख्तार शेख साहब सदस्य हैं, मोहम्मद रिजवान शेख सदस्य हैं, मौलाना मोहम्मद कमाल साहब सदस्य हैं। और ये जितने सदस्य हैं आज के मुशायरे के सबसे बड़े रहस्य हैं, पता नहीं चलेगा कि कौन कितना गहरा है। और ये राष्ट्रीय एकता मंच है जामताड़ा, जहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त बहुत अच्छे हमारे विधायक जी मैं सलाम करता हूँ, सलाम इरफान साहब, सुन्नी भैया को, इरफान साहब को, और हरेंद्र राय जी यहाँ के इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। मैं चार पंक्तियां, चूंकि ये राष्ट्रीय एकता का मंच है कि कभी अंबर को हिंदी की शान कहते हैं, बना रहा हूँ बनाया नहीं, मुझमें ऐसी अल्लाह ताला ने ऐसी हुनर डाल रखा है कि जो है आप समझ नहीं पाएंगे मैं कहां से क्या कह सकता हूं, मुझे खुद अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि ये दिल है, इसमें खिड़की और दरवाजा नहीं होता है। चाहे जो जिधर से चला, ये मेरा दिल है, तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। लेकिन कहते हैं चूम कर मत भरी आंखों से तन्हाई में पढ़, तेरे दीवाने का खत है कोई अखबार नहीं। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, कभी गए जेल कभी गए थाने। और ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको दुआएं करता हूँ कि कभी अंबर को हिंदी की शान कहते हैं, जो है मीठी उसे उर्दू जबान कहते हैं, जहाँ दिलों में मोहब्बत है भाईचारा है, उसी जगह को तो हिंदुस्तान कहते हैं। उसी जगह को क्या कहने एक शेर याद आ रहा है भाई, सुहाब अंसारी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी झारखंड जी 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 साहब ढेर सारी दुआएं। 100 का नोट पहली बार नया देखा, मोदी जी पता नहीं क्या से क्या बदलना चाहते हैं, इतनी नोट बदल रहे हैं। अब जब उनका आखिरी साल आएगा तो एक दिन रात को 8 बजे फिर बोलेंगे मित्रों भाइयों बहनों, हाँ एक बार ले लें तो फिर बताएं भाई दुआएं। भाई ये बार बार जो दे रहे हैं हम ले रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसी चीजें है भाई, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। जिसके जेब में जितना है वही से बाहर निकलेगा, अल्लाह ताला इनको और दे, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे मेरे दोस्त। और मोदी जी 8 बजे रात को जब आखिरी वर्ष आएगा उनका, तब बोलेंगे भाइयों बहनों, ऐसे कहेंगे, उस समय बहनों नहीं कहेंगे क्योंकि सब भाइयों से ही कहना रहेगा, अपनी पुरानी औरतें जमा करके नई औरतें ले जाएं। इस तरह की स्थितियां आएंगी। और आजकल मोदी जी ने तो ये नियम लगा दिया, तमाम नियम आ रहे हैं, अब आधार लिंक हो रहा है, आधार से लिंक। जिन 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 लड़कों के पास 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड हैं, सबका आधार चेक करके एक से लिंक करके बाकी गरीबों में बांट दिया जाएगा, आधार लिंक कर दिया जाएगा और मार मार के उसका रंग पिंक कर दिया जाएगा। ऐसा मामला आ रहा है। तो हमको झारखंड सरकार ने अभी 12 शिक्षकों को लाठियों से मारा है, पटक पटक कर। इस और 300 लड़के और 72 लड़कियां जेल में हैं।
इसलिए हम लोग इस समय मुश्किलों के खेल में हैं। इस मंच से ये भी आवाज उठना चाहिए, पारा शिक्षकों को वेतन नहीं बढ़ाया और 8,000 रुपए अभी भी वेतन उतने में गुजारा नहीं होता दोस्तों, और सबको लाठियों से पीटा गया है। ऐसी सरकार को लानत भेजते हैं। अंबर भाई कहते हैं कि गरीब लोगों के कच्चे रुक जाए एक भाई, ये खोखी है जो बंगाल में आती है। बंगाल में लड़की को खोखी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। मैं बंगाल में रुका, बागपौन बांके बिहारी भैया घर, हम उनके बगल से रोज एक लड़की जाती थी। जब वो जाती थी हमें खांसी आ जाता था, मैं खोखता था। एक दिन चाय वाले ने उसके बाप को बताया कि ये लड़का जब आपकी खोखी जाती है बार बार खोखता है। वो आके मेरा कॉलर पकड़ लिया, बोली जब जब खोखी आएगी तब तब खोखेगा। हमने कहा जब जब खोखी आएगी तब तब खोखेगा, ये उत्तर प्रदेश की खोखी है, खोख खा के अपने घर जाएगा। कहे कि तू यहाँ बंगाल में रहेगा, खोखते खोखते मर जाएगा, ये नहीं मिलेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, इसको हमको दे दो, अब दोनों लोग वही खोखेंगे। तो कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। मैं उन पारा शिक्षकों के लिए मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि गरीब लोगों के कच्चे मकान रहने दो, कहीं तो मुल्क में हिंदुस्तान रहने दो। क्या बात, गरीब लोग। विधायक जी मैं सलाम करता हूँ, आपकी बात हो सकती है। एक विधायक का ये मर्तबा होता है कि अपने गरीब बस्तियों को सजाने का काम करे। फुटपाथ पे जितनी दुकानें लगी हैं उसको तोड़े मरोड़े ना जाएं, और ये जो बंगले बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं ये लोग इसका भी ध्यान दें कि इन्हीं कुटियों में तेरे घर से उजाले होते हैं। और अल्लाह के सब बराबर बनाए हुए हैं, न कोई हिंदू है न मुसलमान है, हम लोग अपने सिर्फ इंसान है, सबको सबकी मदद करनी पड़ती है। अल्लाह ताला सबको देखता है एक ही नजर से। इसलिए गरीब लोगों के कच्चे मकान रहने दो, कहीं तो मुल्क में हिंदुस्तान रहने दो। जो हक छीनेंगे तो हम असलहे उठा लेंगे। अपने हक को छीनना है। अगर आप पे कोई अत्याचार होता है तो आप औजार उठाइए, लड़ाई करिए, मगर अपना हक छीन लेना है। अपना हक अगर संग जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं बनता, सर उठाओ तो कोई बात बने। इसलिए कि हक जो हक छीनेंगे तो हम असलहे उठा लेंगे। हमारे दिल में नबी का ईमान रहने दो। ये ईमान डगमगा जाएगा तो हम किसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे साथ न्याय होना चाहिए। झारखंड सरकार की कान में ये आवाज डाल देना चाहते हैं, हमारे 300 साथियों को जेल से छोड़कर उनके प्रति न्याय दे करके, उनके वेतन बढ़ा करके, उनके भूखे बच्चों को, उनके बूढ़ी माँ बाप के आंखों में रोशनी डालने का काम करे। तेरी सरकार फिर आएगी, बार बार आएगी, नहीं तो ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, तुम्हें बर्बाद करने में एक भी मिनट नहीं लगाएगा। इसी मोहब्बतों के साथ राष्ट्रीय एकता मंच को सलाम करता हूँ। माफी चाहता हूँ खुर्शीद भाई, कार्यक्रम को बढ़ाइए। अब बड़ी सफलता के साथ, अभी मैं अपने असली रूप में नहीं आया हूँ, इसलिए मेरा असली रूप देखना हो तो टिके रहिए, आ रहा हूँ। हाँ वो टिके हैं। चलिए हजरात, ये थे बिहारी लाल अंबर हजरात। यकीनन इस मुशायरे को सजाने में संवारने में जिन लोगों का हाथ है उनकी ये तर्जुमा निगारी कर रहे थे। जान दी हुई उसकी थी, जान दी हुई उसकी थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपके जिंदा दिल समातों को। मेरी निगाह में कुछ मदरसों के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ उलमाए कराम भी हैं और हुफाज कराम हैं। यकीनन आप लोग ऐसे सच्चे लोग हैं जो हकीकत में अदब की आबियारी करते हैं। दोस्तों, मुशायरा यकीनन कामयाबी की तरफ गामज़न है और यहाँ से अब हमको, यहाँ से हमारे दरमियान चांदनी शबनम को हम लोगों को सुनना है, परवेज आलम कासमी को सुनना है, उसके बाद बिहारी लाल अंबर को सुनना है, इफ्तिखार अजीम है और शबाना अफरोज है।